ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से होती है। ये कहानी है अयान की, एक लड़के की जो दिखने में सामान्य था, लेकिन उसके भीतर का मन हर वक्त तूफान में डोलता रहता था। अयान हर छोटी बात पर चिढ़ जाता, हर असफलता उसे तोड़ देती और हर रिश्ते में उसे डर रहता। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं और यही इस कहानी का पहला रहस्य है, एक सस्पेंस जो हर इंसान के जीवन में छिपा होता है। अयान के स्कूल में एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी। वह अपने कमरे में अकेला था और अचानक उसकी किताबों की अलमारी खुद ब खुद गिर पड़ी। अयान डर गया, लेकिन डर के पीछे कुछ और था, एक संकेत, एक ट्विस्ट जिसे वह तुरंत समझ नहीं पाया। उसकी माँ रीमा, जो हमेशा शांत रहती थी, कमरे में आई और बोली, अयान, जो तू आज महसूस कर रहा है वह तुम्हारे भीतर की अशांति का प्रतिबिंब है। अयान ने पहले तो उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि जब भी वह खुद से जुड़ता वह धीरे धीरे डर और बेचैनी से बाहर आने लगता। अयान ने खुद को समझना शुरू किया, अपनी डायरी में हर भाव लिखा, हर डर और हर गुस्से को नोट किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका मन, जो पहले एक तूफान की तरह था, अब कुछ शांत होने लगा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अयान के सामने उसकी पुरानी दोस्त नंदिनी आई और बोली, तुम बदल गए हो अयान, अब तुम वही नहीं जो पहले थे। यह सुनकर अयान के भीतर एक नई भावना जागी, इमोशन की लहर उसके दिल में उठी। उसने महसूस किया कि स्थिर मन से ही असली बदलाव आता है। एक दिन अयान स्कूल की छत पर बैठा था। उसने खुला आसमान देखा और महसूस किया कि बाहर का शोर अब उसे परेशान नहीं कर रहा। उसका मन अब अपनी जड़ में स्थिर था। उसे समझ आया कि सुख बाहर नहीं है, सुख तो भीतर की शांति में है। अयान ने तय किया कि वह हर दिन 5 मिनट अपने मन की आवाज सुनेगा, बिना किसी विचार के, बिना किसी बहाने के। इसी अभ्यास से उसने अपने डर, अपनी बेचैनी और अपने गुस्से को पहचानना सीखा। एक दिन उसने देखा कि जब वह स्थिर मन से फैसले लेने लगा तो स्कूल में छोटी छोटी मुश्किलें भी उसे हिला नहीं पा रही थीं। दोस्तों, यही कहानी का दूसरा रहस्य है। परिस्थिति वही थी, लोग वही थे, लेकिन अयान के देखने का नजरिया बदल गया। अब वही पुराने दोस्त, वही शिक्षक, वही परीक्षाएं भी उसे चुनौती नहीं दे रही थी बल्कि सीख दे रही थी। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि अयान ने महसूस किया कि दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं है, उसकी अपनी मंजूरी और अपने अनुभव ही पर्याप्त हैं। अब अयान धीरे धीरे दूसरों के दुख को समझने लगा, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना गुस्सा किए। उसने देखा कि स्थिर मन से दर्द भी शिक्षक बन जाता है, असफलता भी मार्गदर्शक बन जाती है और अकेलापन भी अवसर। कहानी में तीसरा तत्व, इमोशन, तब आया जब अयान ने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, मैं अब शांत हूँ, मैं अब अपने मन का मालिक हूँ। उसकी आंखों में खुशी और शांति दोनों झलक रही थी। दोस्तों, यही कहानी का असली संदेश है। जीवन की भागदौड़ में हम दिखने में मजबूत होते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए। लेकिन अगर हम अपने मन को पहचाने, उसे समझें, उसके साथ बैठें, तो वही मन हमें बाहर की दुनिया से भी संतुलित कर सकता है। अयान की तरह हम भी हर दिन 5 से 10 मिनट खुद के साथ बिताकर अपनी अशांति को बदल सकते हैं, अपने डर को साहस में बदल सकते हैं, अपने तनाव को मुस्कान में बदल सकते हैं और अपनी बेचैनी को स्थिरता में बदल सकते हैं। कहानी यही नहीं रुकती। एक दिन अयान ने देखा कि जब वह स्थिर मन से किसी की मदद करता है तो न केवल वह खुश होता है बल्कि सामने वाला भी सुकून महसूस करता है। यही सच्चा सुख है, यही स्थिर मन की शक्ति है। अब अयान समझ गया कि मन को नियंत्रित करना नहीं है, उसे समझना है, उसे अपनाना है, प्यार करना है और उसके साथ धीरे धीरे चलना है। अयान की यह यात्रा 30 मिनट में खत्म नहीं होती, लेकिन यह शुरू हो चुकी थी। हर सुबह, हर छोटी सफलता, हर मुस्कान और हर अनुभव अब उसके जीवन में स्थिरता और सुकून ला रहे थे। दोस्तों, याद रखिए, असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। और अगर हम अपने मन को स्थिर करना सीख लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। अयान ने यह समझ लिया था और आप भी समझ सकते हैं। इसलिए आज ही अपने मन को देखें, उसे समझें, उसके साथ बैठें और अनुभव करें कि स्थिर मन से हर पल सुख की लहर आपके भीतर बहने लगती है।